मैंने झट से गाड़ी के शीशे को नीचे कर दिए। उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा। लालटेन की रोशनी में मुझे उसकी चमकीली आंखों की एक झलक मिली। वह बड़ी शालीनता से बोले, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वी वर डूइंग सम वर्क फॉर नेचर। जब वह ये बोल रहे थे तो एक रहस्यमयी मुस्कान उनके होठों पर तैर रही थी। लालटेन की रोशनी में मुझे उस शख्स के गले में एक क्रॉस के निशान वाला लॉकेट दिखा। वह लॉकेट देखते ही मेरे दिमाग में एक सवाल गूंज उठा, ओह, कहीं ये किसी चर्च के फादर तो नहीं है? क्योंकि इस तरह की विशेष पोशाक तो वही पहनते हैं और इनके गले में वो क्रॉस वाली लॉकेट भी उसी की तरफ इशारा कर रही है। आई थिंक योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। ये सुनते ही मैं चौंक उठा और बोल पड़ा, आपको कैसे पता कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं? कबीर की बात सुनते ही इस बार वो खामोश रहे। कबीर ने ध्यान से उनके मुंह की तरफ देखा तो पाया कि वह शख्स अभी भी उस रहस्यमयी मुस्कान से उसे देखे जा रहा था। उनके सुर्ख होंठों और चेहरे के भाव सुकून देने वाले थे। सन, नाउ यू शुड गो टू योर डेस्टिनी। उनके इस रहस्यमयी जवाब से मैं स्तब्ध रह गया और अगले ही पल मैं अपनी गाड़ी से बाहर उतर गया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, हे महात्मन, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क एंड वी आर गोइंग बैक टू चर्च। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं तो मैं आप सभी को चर्च तक छोड़ दूंगा। थैंक यू सो मच। हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते। डोंट वरी, वी हैव दिस काइंड ऑफ हैबिट। लेकिन बाहर बारिश हो रही है और ऐसे में आप भीग जाओगे। लुक केयरफुली माई सन, क्या हम लोग कहीं से भी गीले नजर आ रहे हैं? मैंने यह सुनते उन तीनों को गौर से एड़ी से लेकर चोटी तक निहारा और मैं यह देखकर बिल्कुल ही अवाक रह गया कि उनकी पोशाक वास्तव में जरा सी भी गीली नहीं थी। ओह, यह कैसे संभव है? भला इतनी तेज बारिश में भी आप लोग जरा सा भी गीले नहीं हो? यह सुनते तीनों एक साथ फिर से उस रहस्यमयी मस्कुरेट के साथ मेरी तरफ देखा। मेरी कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और सिर पर हाथ रखते हुए बोले, डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर माइंड दिस टाइम। उनकी यह बात सुनते ही मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैं इत्तेफाक से बोल पड़ा, दरअसल बात यह है कि मैं इस हाईवे पर रात के वक्त कभी नहीं आया। मुझे न जाने क्यों आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। यदि आप लोगों का कुछ पल के लिए साथ मिल जाएगा तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानूंगा। इफ दिस इज द केस देन लेट अस सपोर्ट फॉर अ व्हाइल। मेरा यह उपाय सचमुच काम कर गया था और वो घूमकर मेरी गाड़ी से अंदर दाखिल होने के लिए बढ़े। मैंने लपक कर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो सफेद लिबास वाले शख्स मेरे पास वाली सीट में बैठ गए। उन्होंने बैठते ही उन दोनों काले लिबास वाले इंसान को भी पीछे आकर बैठने को इशारा किया। उनके इशारा करते ही वो दोनों धीमे कदमों से आगे बढ़े और अपनी 2 उंगलियों से अपने सीने पर क्रॉस बनाते हुए धीरे धीरे मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। अगले ही पल झटके से पीछे का दरवाजा खोलते हुए अंदर आकर पीछे वाली सीट पर बैठ गए। मेरे दिमाग में काफी देर से एक प्रश्न काफी परेशान किए जा रहा था। मैंने उनके अंदर बैठते ही पूछ पड़ा, आपको कैसे पता लगा कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं? मेरा यह उतावलापन देखकर वो मुस्कुराए और एक लंबी सांस लेते हुए बोले, आंखें सारी सच्चाई खुद ब खुद सब बयान कर देती है। मैं आपके कहने का आशय समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? इसका जवाब तुम्हें खुद वक्त देगा। इस घुमावदार बातों से उसका सिर चकरा गया और वो बोला, हे महात्मन, कृपया अपना परिचय दें। कबीर की यह बात सुनते ही पीछे वाली सीट पर बैठे दोनों शख्स में से एक बोल पड़ा, आपके बगल में जो बैठे हुए हैं वो पास के ही चर्च के फादर हैं और हम दोनों उनके फॉलोअर्स हैं। ये सुनते कबीर चौंक गया और मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपने उस अंदाजे को सही ठहराया जो कुछ देर पहले उसने इस लिबास को देखकर लगाया था। वह कुछ देर रुककर बोला, लेकिन आप लोग इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं, वो भी इतने पैदल? उसकी बात सुनकर इस बार पीछे से दूसरे शख्स ने कहा, हम पास के गांव से आ रहे हैं, वहां किसी व्यक्ति पर बाहरी साया था। ये सुनते ही कबीर के माथे पे पसीने के बीज अंकुरित हो गए और बोला, क्या आप लोग भी इस अंधविश्वास को बढ़ावा देते हो? इस बार उसके बाजू में बैठे फादर से रहा नहीं गया और बोले, माय सन, आज के समय में समझदार लोग भूत प्रेत, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी बातों को झूठ करार देते हुए इन पर विश्वास करने वाले को अंधविश्वासी ठहराते हैं। लेकिन यह हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में हम इंसान ही केवल अकेले नहीं हैं, कोई और भी है
जो हमारे आसपास है, लेकिन जब तक इंसान का इन शक्तियों से सामना नहीं होता तब तक वह नहीं मानता। ये सुनते ही कबीर अब बहुत भयभीत हो गया और बोला, कमाल करते हो फादर, मैंने आपको अपनी गाड़ी में बैठाया कि मेरा डर कम हो, और आप हो कि मेरा डर और बढ़ा रहे हो। कबीर की बात सुनते ही पीछे बैठे दोनों फॉलोअर्स हंस पड़े। उन दोनों को इस तरह हंसता देख फादर ने पीछे मुड़कर देखा तो अगले ही पल खामोश हो गए। अपनी दोनों पलकों को कबीर की तरफ उठाते हुए बोले, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, बट यू कांट डिनाई द बिटर ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। कबीर को वास्तव में पहले के मुकाबले अब ज्यादा डर लगने लगा था। उसने बात को पलटते हुए दूसरा प्रश्न कर दिया, आप उस काली बिल्ली के साथ क्या कर रहे थे? क्या वह आपकी पालतू थी? उसके इस बार के सवाल ने उन्हें हंसने पर मजबूर कर दिया और हंसते हंसते बोले, वो छलावा थी, छलावा। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।